नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्तगण, आज मैं आप सबको कन्या पूजन की बड़ी ही दुर्लभ और पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको इसके विशेषताओं के बारे में पता चलेगी। तो आप सबसे एक आग्रह है, कृपया करके प्रसन्नचित्त मन से इस कथा का श्रवण करें। तो चलिए हम कथा में आगे बढ़ते हैं। एक बार इंद्रदेव ने माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी से उपाय पूछा, तो ब्रह्मदेव ने सुझाव दिया कि कुमारी कन्याओं का पूजन करें और उनको भोजन कराएं। इससे माँ दुर्गा अत्यधिक प्रसन्न होती है और अमोघ फल की प्राप्ति होती है। धन्य धान्य, ऐश्वर्य और लंबी आयु की आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तगण, चलिए अब हम सब जानते हैं कि इस उम्र की कन्या को भोजन कराने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। 2 साल की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से दुख और दरिद्रता खत्म होती है। 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। इनकी पूजा करने से धन्य धान्य का आगमन और परिवार का कल्याण होता है। 4 साल की कन्या कल्याणी मानी जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। 5 साल की कन्या रोहिणी मानी जाती है। इनकी पूजा करने से रोग मुक्ति मिलती है। 6 साल की कन्या कालिका होती है। इनकी पूजा करने से राजयोग और विद्या की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनकी पूजा से ऐश्वर्य मिलता है। 8 साल की कन्या सांभवी होती है। इनकी पूजा से लोकप्रियता प्राप्त होती है। 9 साल की कन्या दुर्गा को दुर्गा कहा गया है। इनकी पूजा से शत्रु विजय और असाध्य कार्य सिद्ध होते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा होती है। सुभद्रा के पूजन से मनोरथ पूर्ण होते हैं और सुख मिलता है। प्रिय भक्तगण, अब हम सब मिलकर दूसरी पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले जम्मू कश्मीर से कटरा जिले के पास एक हंसाली गांव में श्रीधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक पंडित था जो माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था और अक्सर उनकी पूजा में लीन रहा करता था। श्रीधर की एक भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह काफ़ी दुखी रहता था। एक दिन उसने नवरात्रि का व्रत किया और कन्या पूजन के लिए कन्याओं को आमंत्रित किया। इन्हीं कन्याओं में से एक प्यारी कन्या का रूप धारण करके माँ वैष्णो उनके घर पधारी। माँ वैष्णो ने दिया था श्रीधर को भंडारा करवाने का आदेश। श्रीधर ने सच्चे दिल से सभी कन्याओं को आदर सम्मान किया और भोजन करवाया। भोजन ग्रहण करने के बाद सभी कन्या वहाँ से चली गईं, लेकिन माता वैष्णो वहीं श्रीधर के पास रुक गईं। उस छोटी कन्या ने श्रीधर को भंडारा करवाने का और पूरे गांव को आमंत्रित कराने का आदेश दिया। कन्या की बात मानकर पंडित श्रीधर ने ठीक वैसा ही किया। श्रीधर द्वारा आयोजित किए गए भंडारे में भैरवनाथ भी आया था। कहा जाता है कि यहीं से भैरवनाथ के अंत का आरंभ हुआ था। यह भंडारा रखवाकर श्रीधर को संतान की प्राप्ति हुई। तब से लेकर अब तक नवरात्रि में कन्या पूजन किया जाता है। तो प्रिय भक्तगण, आप सबको कथा जरा सा भी अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।